हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें मात्र 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है। जबकि कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 95% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,264 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,256 करोड़। प्रीवियस ईयर जून 2024 में 3,244 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें मात्र 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 26 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 11 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 31 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर 2,872 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2,887 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2,813 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में मात्र 0.62% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 95 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 462 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। देखिए, इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम या लॉस, यहाँ पर कंपनी को 330 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी को मात्र 95 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एंड में कंपनी को मात्र 46 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में 4.3 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 340 करोड़ को कंपनी को मुनाफा हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो जो कंपनी का मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 96% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 66 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 12 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें मात्र जो है 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड यहाँ पर 95% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने देखा कि कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम या लॉस है, यहाँ पर 330 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में कम आता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।